Good morning, everyone. Now I'm going to explain left story of chapter 5. Let's start from book page number 66. When he had stood in the doorway with his blue soldier's clothes on his back and with light of excitement and expectancy in his eyes, he had seen 2 years living their trails on his mother's tired face. When he had stood in the doorway with his ब्लू सोल्जर्स क्लॉथ्स, यानी कि जब वो मिलिट्री में भर्ती होने के बाद अपने कंधे पे स्टार्स लगा करके और ब्लू ड्रेस में जब अपनी माँ एक्साइटमेंट भरी आंखें देख करके जब वो ये एक्सपेक्ट करके आया अपनी माँ को देखने के लिए, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद. स्टिल सी हैड सरप्राइज हिम बाय सेइंग नथिंग अबाउट हिज रिटर्निंग. और अभी भी वो उसे देख करके क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई. यानी कि वो माँ जो 2 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी वापस आने का, अपने बेटे को एक आर्मी के यूनिफॉर्म में देख करके क्या हो गई? सरप्राइज हो गई. ही हैड प्राइवेटली बीन रेडी फॉर अ ब्यूटीफुल सीन. और वो मतलब इस चीज को उनका बेटा बहुत दिनों से देखना चाहता था. He had prepared certain sentences which he thought could be used to produce great emotion. और कुछ चीजें उसने प्रिपेयर किया था कि जब वो अपनी माँ को देखेगा तो वो चीजें बोलेगा. But the simply said, "You be careful, Henry, and take good care of yourself." But she simply said, यानी कि उसकी माँ ने क्या कहा? You be careful, हेनरी, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखना. डोंट थिंक यू कैन बीट द होल रेबल आर्मी एट द स्टार्ट बिकॉज यू कांट. वो क्या कहती है उसकी माँ? ये मत सोचना कि तुम अपने से एक इंसान होकर के किसी के भी आगे खड़े हो जाओ, यानी कि तुम एक अकेले होकर के किसी को पूरे सभी को समाप्त नहीं कर सकते. यू आर जस्ट वन लिटिल फेलो अमंग अ लॉट ऑफ अदर्स. तुम बाकी लोगों की तरह ही बस एक इंसान हो. एंड यू हैव टू कीप क्वाइट एंड डू वेट व्हाट दे टेल यू. और तुम्हें वेट करना है कि तुम्हें क्या कमांड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है. She did not look up from the potatoes she was peeling. और उस टाइम इतना सारा कुछ कहने के बाद वो क्या कर रही थी? आलू को छील रही थी. यानी आलू छीलते हुए वो इतनी सारी बातें अपने बेटे से कही. एंड ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू चूज योर फ्रेंड्स. और उन्होंने एक और सजेशन दिया अपने बेटे को. वो क्या? कि तुम हमेशा केयरफुल रहना. जब तुम कहीं भी जाते हो, तुम अगर फ्रेंड बनाते हो तो तुम्हें उसमें क्या रहना है? केयरफुल रहना है. देयर आर लॉट्स ऑफ बैड मैन इन द आर्मी, हेनरी. और क्या कहती हैं कि आर्मी में भी बहुत सारे बुरे लोग हैं. स्टे अवे फ्रॉम देम, हेनरी. और उन लोगों से दूर रहना. आई डोंट वॉन्ट यू एवर डू एनीथिंग, हेनरी, दैट यू वुड बी असेम्ड टू टेल मी अबाउट. और वो क्या कहती है अपने बेटे को कि तुम हमेशा वही काम करना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो. कभी ऐसा काम मत करना जो तुम मुझे बताने में हिचकिचाहट महसूस करो. I don't know what else tell you, Henry, except that you must never avoid your duty, child. और वो कहती है अब मैंने बहुत बोल दिया, अब मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने ड्यूटी को एकदम पूरी ईमानदारी से करना. If a times come when you'd have to be killed or kill, Henry, don't think of anything except what's right. और कहती हैं कि कभी अगर ऐसा समय है तुम्हें मरना हो या किसी को मारना हो तो उस समय तुम वही करना जो तुम्हें सही लगता हो. Don't forget your shirts, child, and try and keep warm and dry. Goodbye, Henry. Be careful and be a good boy. और वो क्या कहती हैं कि तुम अपने यानी कपड़े को कभी गंदा मत होने देना, यानी कभी उसमें गंदगी मत लगने देना. यानी कि वो एक ईमानदारी की बात कर रही थी. और वो अपने बेटे को क्या कहती है? गुड बाय. हर स्पीच वॉज नॉट क्वाइट वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड. ही डिपार्टेड फीलिंग अ काइंड ऑफ रिलीफ. यानी कि ऐसा हेनरी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी माँ उसकी विदाई पे ऐसी बातें बोलेंगी. स्टिल व्हेन ही हैड लुक्ड बैक फ्रॉम द गेट ही हैड सीन हिज मदर kneeling among the potatoes. और जब वो गेट की तरफ जा करके अपनी माँ की तरफ मुड़ के देखता है तो उस समय भी उसकी माँ क्या करती रहती है? उसकी माँ आलू छीलते रहती है. हर ब्राउन फेस अप्रेस्ड वॉज मार्क्ड विथ टीयर्स एंड हर बॉडी वॉज शेकिंग. और उस समय धीरे से वो अपना सर उठा करके अपने बेटे को देखती हैं. ही हैड लोवर्ड हिज हेड एंड गॉन अहेड फीलिंग सडनली असेम्ड ऑफ हिज पर्पस. और थोड़ा सा हेनरी को ये भी फील होता है कि मैं अपनी माँ के इच्छा के बगैर ये कर रहा हूँ. फ्रॉम हिज होम ही हैड गॉन टू द स्कूल टू से गुड बाय
to many friends. उसके बाद घर के बाद वो कहाँ जाता है? अपने स्कूल जाता है. They had gathered about him with wonder and admiration. और वहां पे भी लोग, उसके जो दोस्त थे वो वहां पे इकट्ठे हुए थे उससे मिलने के लिए. On his part he had been filled with calm pride. और उन लोगों की बातें सुन करके अपने फ्रेंड्स की वो बहुत गर्व महसूस करता है. ऑन द वे ऑफ वाशिंगटन हिज स्पिरिट हैड राइजन. और जब वो वाशिंगटन जाते रहता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है, यानी कि अपने देश के प्रति जो भक्ति होती है, वो और बढ़ जाती है. द रेजिमेंट वॉज फेड एंड प्रेज्ड एट द स्टेशन आफ्टर स्टेशन until he had believed that there must be a hero. रेजिमेंट फेड यानी कि रेजिमेंट के जो लोग होते हैं वो उनको बार बार प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि उन्हें ये बिलीव हो जाए कि हाँ वो क्या है, एक रियल हीरो है, जैसे आर्मी में लोगों को किया जाता है उस तरीके से. आफ्टर लॉन्ग जर्नी एंड मेनी पॉजेज देयर हैड कम मंथ ऑफ बोरिंग लाइफ इन अ कैंप. यानी कि और कई दिनों की जर्नी के बाद और कैंप में कई महीनों तक बोर होने के बाद उन्हें एक ऐसा ऑफर मिला. He had the relief that real war was serious of death struggle with little time for a sleep and meals. यानी कि तब उन्हें यह विश्वास हुआ कि जिस युद्ध की वो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उनके अंतर्मन में दबी हुई थी, वो चीजें अब पूरी होंगी. But since his regiment had come to the field, the army had done little but sit still and try to keep warm. लेकिन अभी भी रेजिमेंट में जो लोग थे वो लोग अपने आप को क्या करना चाह रहे थे? गर्म रखना चाह रहे थे. एंड he was merely a part of vast blues display. His main job was to take care of his personal comfort as well as he could. और जो वहां पे बाकी लोग थे, उनका बस ये था कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को कंफर्ट करके रखें, यानी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे. बट देयर वॉज अ मोर सीरियस प्रॉब्लम. लेकिन वहां पे एक और प्रॉब्लम था, वो ये कि वो अपने टेंट में ये सोच रहे थे. ही ट्राइड टू प्रूव टू हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट रन फ्रॉम अ बैटल. और वो मतलब ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो युद्ध से भागेंगे नहीं. बिफोर नाउ he had never felt obliged to consider too seriously this question, but there he was faced with an immediate situation. यानी कि उसके पहले कभी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था इतना सीरियसली, लेकिन अब जब उनके सामने ये सिचुएशन आता है तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं. He had suddenly wondered if perhaps in a battle he might run. और वो अचानक में, यानी कि ये सारी बातें किसके दिमाग में आती है? सोल्जर के दिमाग में, कि अगर वो बैटलफील्ड से भाग जाते हैं. He was forced to admit that in the matter of war he knew nothing about himself. और बाय द वे, अगर बाई फोर्सली उनके दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें यह कहना पड़ेगा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते. He jumped from his bed and began to pace nervously back and forth. और ये सारी बातें उसको बहुत बेचैन कर देती, बहुत परेशान करती. वो अपने बेड से उठता है और आगे पीछे घूमने लगता है. After a while the tall soldier came into the tent and began to put some articles in his bag. तभी जो टॉल सोल्डर होता है वो आता है उसके टेंट में और क्या करता है? अपने बैग में कुछ सामान रखने लगता है. Pausing in his nervous walk, he looked at the busy figure. Going to be a battle, sure is there, Jim? He asked. वो कहता है कि क्या मतलब, वो रुक करके जिम से क्या पूछता है कि क्या हम लोग बैटल में जा रहे हैं? Of course, there is, replied the soldier tall, whose name was Jim Conklin. वो क्या कहता है? Of course, there is, हाँ हम लोग जा रहे हैं. Replied the tall soldier, whose name was Jim Conklin. You just wait until tomorrow and you will see one of the biggest battle that ever was. वो कहता है कि तुम यहाँ पे चलो अब इससे पता चलेगा कि जिम कॉन्कलिन कौन है. तुम रुको और इंतजार करो कि कल मतलब अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा. डोंट यू रियली थिंक सो? आज द यूथ. तो इंसान ने पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? और दिस स्टोरी विल प्रोबेबली हैव द सेम रिजल्ट द अदर स्टोरीज ऑफ योर डिड. वो कहता है कि ये जो अभी युद्ध शुरू होने वाला है, क्या ये युद्ध भी उसी तरह होगा? नो इट वुडंट, रिप्लाइड द टॉल सोल्जर. तो वो क्या कहता है? नहीं, वैसा नहीं होगा. The youth remained silent for a time. वो कुछ देर के लिए चुप रहता है. At last he spoke to the tall soldier. How do you think the regiment will do? तो वो कहता है कि वो टॉल सोल्जर से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि रेजिमेंट क्या करेगा? Oh, they will fight all right. I guess after they once get into it, said the others with cold judgment. वो कहता है हाँ वो लड़ाई करेंगे, यानी कि मतलब बहुत नॉर्मल होके वो बोलता है. They are new of course, but they will fight all right, I guess. अच्छा हाँ, अब वो मतलब युद्ध करेंगे.
ऐसा उस यूथ का आंसर था। कंटिन्यू द यूथ आगे बोलते हुए कहता है, डू यू थिंक एनी ऑफ द बॉयज विल रन? वो कहता है, क्या तुम्हें कोई लगता है कि कोई यहाँ से युद्ध छोड़ के भागेगा? ओ मे बी अ फ्यू ऑफ देम विल रन, but there's that kind in every regiment, especially when they first to under fire, said the other in a kindly way. तो जो दूसरा व्यक्ति रहता है, जो टॉल सोल्जर रहता है, वो कहते हैं हाँ इसमें से कुछ भागेंगे। अब वो उस हर रेजिमेंट में ऐसा होता है कि कुछ जो सोल्जर होते हैं वो युद्ध को देख करके भाग जाते हैं। Of course, they haven't even been under fire yet, and it is not likely they will beat the whole rebel army in one battle. कहता है हाँ, जो कभी इस चीज को हैंडल ना किया, इस चीज का सामना ना किया हो, अगर उसको युद्ध में जाना पड़े तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भाग जाए। बट आई थिंक दे विल फाइट बेटर देन सम एंड मे बी वर्स देन अदर्स। वो कहता है कि हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है कि वो उससे अच्छा लड़े या उससे बेकार लड़े, यानी कि जो पहली बार युद्ध में शामिल होता है हो सकता है कि वो कुछ अच्छा करे या कुछ बुरा करे। That's the way I see it. Most of the boys will fight all right after they start shooting. He placed great weight on the last 4 words. वो क्या फिर यूथ क्या कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम नए जो लड़के होते हैं वो भी तो अच्छा लड़ते हैं। Did you ever think you might run yourself, Jim? तो वो जिम से पूछता है आज यूथ कि क्या तुम भी कभी सोचे हो यहाँ से भागने के लिए? ऑन कंप्लेनिंग द सेंटेंस completing the sentence he laughed as if he had meant it as a joke. और वो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हंसते हैं ताकि वो जिम को ये लगे कि ये क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। The tall soldier waved his hand. Well, he said seriously, if a lot of boys started to run, I suppose I had start to run too. वो तो जो टॉल सोल्डर रहता है वो अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और अगर बाकी सारे बच्चे भागेंगे तो हो सकता है मुझे भी भागना पड़े। एंड इफ आई वंस स्टार्टेड आई हैड रन लाइक द डेविल। लेकिन अगर मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक राक्षस की तरह उन्हें मारना शुरू कर दूंगा। बट इफ एवरीबडी वर स्टैंडिंग एंड फाइटिंग वेल, आई हैड स्टैंड एंड फाइट, आई नो आई वुड। तो क्या कहता है टॉल सोल्डर, हाँ अगर बाकी लोग मेरे सामने लड़ेंगे तो मैं भी उनके साथ लड़ूंगा और उनसे और मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं उन्हें मार पाऊंगा। द यूथ फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दोज वर्ड्स ऑफ हिज कंपेनियन। यानी कि ये बात जो उसके कंपेनियन ने, जो टॉल सोल्डर ने यूथ से कही, वो उसे बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित की। He had feared that all of the other men possessed a great confidence. He was now a little reassured. यानी कि अभी तक जो उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी, जो बेचैनी थी, अपने कंपेनियन की ये बात सुन करके उसकी सारी नर्वसनेस खत्म हो गई। Now he started for the battle. Okay. Now I'm completed this chapter. Your homework is to fill book exercise. Okay. Have a good day. Bye.